कर्नाटक में बगावत की बड़ी कीमत चुकाएगी बीजेपी। अमूल नंदिनी विवाद भी कर रहा बीजेपी को परेशान। सीएम बसवराज पर भी बीजेपी हाईकमान को भरोसा नहीं। मोदी और येदियुरप्पा के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी गुजरात मॉडल की बात कर रही थी, लेकिन टिकट वितरण में पार्टी को पसीने आ गए। थक हार उसी सूची में मुहर लगानी पड़ी जो येदियुरप्पा बेंगलुरु से दिल्ली लेकर आए थे। पार्टी पहले दावा कर रही थी कि 40 से ज्यादा विधायकों का टिकट कटेगा, लेकिन 20 के टिकट काटने की वो ताकत न जुटा पाई और जिनके टिकट कटे उनमें से अधिकांश बगावत कर गए। अब वो पार्टी उम्मीदवार को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। टिकट विवाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी अब मोदी, योगी और येदियुरप्पा के भरोसे दिखाई दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी को राजनीतिक विवाद के बीच अमूल और नंदिनी ब्रांड को लेकर हुए विवाद ने भी नुकसान पहुंचाया है। चुनाव से पहले उठे इस विवाद ने मामला गुजरात और कर्नाटक के बीच लड़ाई को बना दिया। पहले दही के पैकेट पर हिंदी थोपने का आरोप भी लगा, हालांकि विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। जब चीजें सुलझती दिख रही थी, तब भाजपा ने कर्नाटक में अमूल दूध और दही के पैकेट बेचने की शुरुआत करके विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया। सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए विपक्ष और कन्नड़ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जल्द ही ये मुद्दा उन किसानों के अस्तित्व से जुड़ गया जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF को दूध बेचने पर निर्भर है। अमूल के खिलाफ आंदोलन को शुरू में नजरअंदाज करने वाली भाजपा को जल्दी समझ में आ गया कि मामला हाथ से निकल जा रहा है। चुनाव में अगर इसका असर पड़ा तो ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी साफ हो जाएगी। इसके बाद पार्टी की ओर से इस पर सफाई आनी शुरू हो गई, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। कांग्रेस और जेडीएस इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किल आई उम्मीदवार चयन में। उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद से पार्टी अपने नेताओं की बगावत से भी निपट रही है। विवादास्पद नेता KS ईश्वरप्पा को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के लिए कहा गया है। पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को टिकट देने से इंकार कर दिया, जबकि पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार के टिकट की घोषणा पहली और दूसरी सूची में नहीं थी। शेट्टार ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें रविवार तक टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी ही छोड़ देंगे। येदियुरप्पा भी शेट्टार की पैरवी कर रहे हैं। हाईकमान को मैसेज दे रहे हैं कि अगर शेट्टार ने बगावत की तो करीब 25 सीटों पर बीजेपी की हार भी तय हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी साफ कर दिया कि अगर जगदीश शेट्टार कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करती है और इस समय शेट्टार को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ने तटीय कर्नाटक जिलों में सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वो मौजूदा विधायकों के स्थान पर 6 नए चेहरों को मैदान में उतार रही है। 6 बार के विधायक और मंत्री S अंगारा ने घटनाक्रम के बाद भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दिग्गज भाजपा नेता हालादी श्रीनिवास शेट्टी ने भी संन्यास की घोषणा की है। भाजपा इस समय 20 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बगावत का सामना कर रही है। उडुपी से भाजपा के मौजूदा विधायक रघुपति भट्ट कटा तो उन्होंने बीजेपी हाईकमान पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगा दिया। पूर्व मंत्री गुलुहट्टी शेखर, बेलगावी उत्तर से मौजूदा विधायक अनिल बेनाके, पूर्व मंत्री सोगुडू शिवन्ना, MLC R शंकर जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने के संकेत स्पष्ट हो दिए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए हैं। पार्टी ने मैसूर जिले से पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता S रामदास के टिकट की घोषणा भी पहले 2 सूचियों में नहीं की है। इस बीच बीजेपी हाईकमान ने राज्य के नेताओं से साफ साफ कहा है कि बगावत की वो चिंता न करें, बगावत को कम करने की कोशिश करें। अभी चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। पार्टी जब पूरी ताकत चुनाव मैदान में जाएगी तो हिंदुत्व की बड़ी लहर उठेगी, जिससे बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा। बस चिंता इस बात की है कि बगावत ज्यादा तेजी से ना हो।